यदि आप अभी भी हमारे पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आज की स्टडी शुरू करते हैं यहाँ से। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश पुंज, किरण पुंज। ये दोनों एक ही नाम है। प्रकाश पुंज, किरण पुंज क्या होता है? तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने कोई टॉर्च जलाया, तो टॉर्च से हमेशा किरणें समूह में निकलेगी। कभी भी प्रकाश की किरणें अकेली नहीं होती हैं, हमेशा समूह में निकलेगी। इस टॉर्च से अरबों खरबों लाखों हजारों किरणें एक साथ निकलती हैं। तो इन्हीं प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। तो हमेशा प्रकाश समूह में ही रहता है, प्रकाश की किरणें समूह में ही रहता है, जैसे भेड़िया का झुंड होता है। अच्छा, इसमें पुंज को अगर झुंड पढ़ूं तो अच्छा लगेगा। किरण झुंड, झुंड झुंड, किरण झुंड। हमेशा किरण झुंड में रहता है, अकेले नहीं रहता है। किरण झुंड, किरण झुंड, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा लगेगा, याद भी हो जाएगा। तो प्रकाश की किरणों के झुंड को माने समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये हमेशा 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 ही झुंड में रहता है। चलिए ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। इसके बाद हम समझते हैं किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम समझ रहे हैं किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। ये 3 प्रकार हैं जो आपको याद कर लेना है। चलिए इसके आगे देखते हैं। पहला प्रकार में आएगा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें फैलते जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका मतलब समझिए आप लोग, है ना। एक बिंदु है, एक बिंदु, तो यहाँ से किरणें फैलते जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक बिंदु स्रोत से, माने एक जहाँ प्रकाश उत्पन्न होता है वहाँ से निकलेगी किरणें, तो वहाँ से किरणें अब फैलते रहेगी, आगे बढ़ेगी तो फैलते जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह के स्रोत को हम लोग अपसारी किरण स्रोत कहते हैं। जैसे आप देखो, बल्ब को देखो, घरों में जो हम लोगों का एलईडी बल्ब होता है, जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है ना, ये बल्ब है, बल्ब लटका है, तो यहाँ से किरणें ऐसे निकलती है, फिर ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, आगे जाकर फिर फैलते जाती है, ठीक है ना। ऐसे 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 निकलती है, आगे जाकर फैलते ही जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे घरों में जो बल्ब है उससे अपसारी किरण पुंज निकलती है ना। चलिए ठीक है। टॉर्च से भी वैसा ही होता है। आप जब टॉर्च जलाते हैं तो किरणें क्या होती हैं, यहाँ से निकलती है, ठीक है, लेकिन आगे जाकर फैलती है ना। ऐसा होता है, ना कि सीधा होता है, फैलते जाता है ऐसे। तो जब आगे जाकर फैलता रहता है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हमको समझना है समानांतर किरण पुंज। समानांतर, जैसा नाम है वैसा ही इसके बारे में पढ़ना है। वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरणें जब पूरी तरह से समानांतर हो, इस तरह से पूरी तरह से समानांतर हो, इस तरह से, है ना, ना ही तो फैलेगा ना ही सिकुड़ेगा, पूरी तरह से समानांतर जा रही हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें पूरी तरह से समानांतर जा रही हो, दूर दूर से आकर समानांतर जा रही हो, तो उसे हम
समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये देखिए, दूर दूर से आकर समानांतर ही जाएगी, ठीक है ना, तो समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका डिफिनीशन भी आप देख रहे हैं बोर्ड पर, क्या है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण समानांतर होती हैं। चलिए ठीक है, तो सिंपल बात है। अब प्रश्न ये है कि समानांतर किरणें आपने देखा है कहाँ होती है? तो जी ये होता है, आप लेज़र लाइट का नाम सुने होंगे आप। लेज़र लाइट, एक छोटा सा लाइट होता है, लेज़र लाइट, है ना, छोटा सा लाइट होता है, इस तरह का लेज़र लाइट होता है ना, जो हम लोगों को मेला मार्केट में मिलता है। जब मेला लगता है हम लोग को गाँवों में, तो वो मिलता है लेज़र लाइट, ठीक है ना, जिससे हम प्रकाश जब जलाते हैं तो बहुत दूर तक जाता है ना। वो लेज़र लाइट जब हम जलाते हैं तो बहुत दूर तक जाता है और उससे किरणें एकदम सीधा ही निकलती हैं, ठीक है ना, ना कि जल्दी फैल जाती है, ठीक है। तो वहीं लेज़र लाइट बहुत दूर तक जाता है, तो उस लेज़र लाइट में किरणें समानांतर ही होती है, बहुत हद तक समानांतर ही होती हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया, समानांतर किरण पुंज लेज़र लाइट में, है ना, जो आप किसी को डराने के लिए जलाते हैं, है ना, जब वो जलाते हैं तो लोग डर जाते हैं कि कैसा लाइट आ गया मेरे पास, बहुत दूर से आ गया, तो वो समानांतर किरणें पुंज होती है वो। चलिए ठीक है, इसके बाद समझते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज आप देख रहे होंगे, है ना, अभिसारी किरण पुंज ये क्या होता है? वैसा किरण पुंज का लिखा गया है, ध्यान से पढ़िए, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया बात आपको मिलेगा, एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इस लाइन को मैं ये कहूँगा, इस लाइन को आप रट्टा मार लीजिए, 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार कि लाख बार, कितनों बार रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये लाइन जब अब आ गया है तो अब आपके पूरे फिजिक्स में जब तक पढ़िएगा, परावर्तन अपवर्तन जब तक पढ़िएगा, जब तक ऑप्टिक्स पढ़िएगा, ये लाइन का इस्तेमाल होगा। एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इस लाइन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसको बहुत बार लिखना है, इस लाइन को आपको याद कर लेना है। ऐसा मत सोचना है कि ये थोड़ा जटिल लाइन है, थोड़ा जटिल है तो इसको छोड़ देंगे, इसको याद ही कर लेना है, क्योंकि बार बार लिखना है, बार बार ये आएगा, है ना। तो लाइन एक बार क्या है फिर से, एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इस लाइन को एकदम याद कर लेना है, बार बार ये आता है फिजिक्स में, बार बार आएगा, ठीक है ना, 1000 बार आएगा। चलिए याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बारे में समझते हैं। एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये क्या होता है समझिए। कहने का मतलब ये है कि कोई बिंदु है, ठीक है ना, ये बिंदु मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, तो प्रकाश की किरणें सब आकर यहाँ पर मिल रही है, देखिए प्रकाश की किरणें सब आकर यहाँ पर मिल रही हैं। तो जब ऐसी घटना हो, है ना, तो इन सब प्रकाश की किरणों को जो देख रहे हैं आप, प्रकाश की किरणों, अभी तो 4 को देख रहे हैं, लेकिन ये हज़ारों लाखों में होता है। तो इन प्रकाश की किरणों को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, क्योंकि ये आकर एक बिंदु पर मिल रही है, मिल गई कि नहीं मिल गई, ठीक है ना, एक बिंदु इस बिंदु पर आकर मिल गई, तो इसलिए इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब यहाँ पर कि बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है, ठीक है ना, अब ऊपर से किरणें आएगी, ऐसे यहाँ से आकर रुक गई, फिर यहाँ से किरणें आकर रुक गई, फिर यहाँ से आकर किरणें रुक गई। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि ये सब किरणें कहाँ जाकर मिलेगी, तो आप कहिएगा इस बिंदु पर जाकर मिलेगी, यहाँ पर जाकर मिलेगी। तो यहाँ पर मिल तो नहीं रही है, जाकर मिल नहीं गई, कट नहीं गई, इस तरह से कट नहीं गई, है ना, बट
मिलती हुई प्रतीत हो रही है कि वहाँ पर जाकर मिल ही जाएगी, जब आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर जाकर मिल ही जाएगी। तो ऐसा भी सिचुएशन होता है कि कभी कभी वो घटना पूरी तरह से होता नहीं है, बट वो होते होते दिखाई दे रहा है। जैसे हमको ये किरणें इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मिल तो नहीं रही है कि एकदम जाकर काटी नहीं है, अभी तक कहाँ काटी है, नहीं न काटी है इस तरह से, बट हमको दिखाई दे रहा है कि ये सब किरणें इस बिंदु पर जाकर मिल ही जाएगी, जाकर वहाँ पर टकरा ही जाएगी। बट ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, अभी हो नहीं रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब आगे बढ़ेगी तो यही घटना होगा कि मिल ही जाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, हमको मालूम चल रहा है कि ऐसा होगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं आपको 2 बातें बताया। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे एक बिंदु है तो ऊपर से किरणें आकर मिल ही जाएगी, जैसे ऊपर से किरणें सब आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गई, मिल ही गई है। तो यही चित्र नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि एक बिंदु पर किरणें दूर दूर से आकर मिल गई, तो इसे कहते हैं एक बिंदु पर मिलती है। दूसरी बात, दूसरी चित्र में देखते हैं, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर भाई साहब ये बिंदु है, अभी तो मिल तो नहीं रही है, लेकिन हमको पता चल रहा है कि आगे जाकर मिल ही जाएगी। कुछ देर के बाद वो किरणें जाकर मिल ही जाएगी, यहाँ इस बिंदु पर मिल ही जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, मिल रही है नहीं, इसे कहेंगे कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अभी तो मिल नहीं रही है, लेकिन बाद में मिल जाएगी। ये दोनों यहाँ सब चारों किरणें यहाँ पर जाकर मिल जाएगी। इसी तरह से चारों नहीं, हजारों किरणें होती है। तो हम आपको 2 बातें बताएं यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद कर लेना है कि एक बिंदु पर मिलती है, मतलब ये घटना कि मिलती है तो कहेंगे अभिसारी, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब ये घटना। इन दोनों ही घटना को हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज कहते हैं इन दोनों ही घटना को, जब पूरी तरह से मिल जाती हो या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हो, तो उस दोनों ही घटना को अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। एक बार अंत में फिर से मैं बताना चाहूँगा कि अभिसारी किरणपुंज क्या है। ये दोनों घटना को अभिसारी कहते हैं। पहली घटना कि एक बिंदु पर पूरी तरह मिल जाती हो, जैसे यहाँ पर पूरी तरह से जाकर मिल गई है ना, तो इसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। दूसरी घटना कि मिलती हुई प्रतीत होती हो एक बिंदु पर, है ना, अभी मिल नहीं रही है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर मिल ही जाएगी। तो चलिए ठीक है, फिर भी आपको कन्फ्यूजन होता रहेगा। जैसे मान लीजिए अभिसारी है, फिर यहाँ पर पहला जो मैंने पढ़ाया अपसारी है, इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। चलिए कुछ ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक ये देखिए, ट्रिक ये है। चलिए पहला का नाम है अपसारी। क्या नाम है, अपसारी। प है ना, प, इसमें क्या है, प, इस नाम में क्या है, प, अपसारी प। तो प माने पी माने फैलना, पी माने फैलना। ध्यान से समझिए मैं कैसे ट्रिक बना रहा हूँ। चलिए एक बार फिर से, अपसारी माने उसमें प है ना, प, ठीक है, इसमें प है, तो प माने क्या होता है, फैलना। इस शब्द को देखिए, जोड़ लीजिए। प माने समझ जाइए, प आ गया, तो प होता है ना, तो प माने फैलना, फैलते जाती है। तो जिसमें फैलते जाती है, तो ज्यों ही आप प नाम सुनिएगा तो समझ जाइए कि फैलने वाला किरणपुंज पूछ रहा है। जो ही आप प नाम सुनिएगा, प, तो समझ जाइएगा कि ये फैलने वाला नाम पूछ रहा है, फैलते जाती है जिसमें, वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो ये प याद रखिएगा, अपसारी माने प आ गया, तो प माने फैलना, फैलते जाती है। चलिए इसके बाद इसको ट्रिक से याद करते हैं। ये तो आसान है, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं, समानांतर मतलब समानांतर हो। चलिए इसका ट्रिक क्या है, इसके ट्रिक को समझते हैं। देखिए इसका ट्रिक ये है, भी याद करिए।
इसका जो भी आया है भी, और का आया है री, भीरी आ गया ना, अभिसारी, अभिसारी। तो इसमें भी और री है, भीरी भीरी, भीरी भीरी, 2 बार पढ़िए इसको, भीरी भीरी। तो भीरी भी, जिसमें किरणें भीरी भीरी आकर सट जाती हो, देखिए इसमें किरणें क्या हो रही हैं, आकर क्या हो रही है, भीरी भीरी हो रही हैं। दूर तो फैल रही थी, दूर उधर बड़ा बड़ा फैल दूर दूर थी, लेकिन यहाँ पर नज़दीक आकर क्या हो गई, भीरी 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 हो गई। भीरी भीरी मतलब सिकुड़ना, सटना, एक बिंदु पर मिल जाना। भीरी भीरी, जब बहुत सारे लोग भीरी भीरी होंगे तो एक जगह पर सटने लगेंगे ना, तो भीरी भीरी, बहुत से भीरी भीरी याद रखिएगा। तो भीरी भीरी मतलब एक बिंदु पर सिकुड़ना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं। तो यहाँ से प माने का हो जाएगा, फैलना, अपसारी, प माने फैलना, फैलते जाती है, चलो ठीक है, फैलते जाती है। अच्छा, दूसरी में मैंने ट्रिक बताया कि अभिसारी, अभिसारी, तो इसमें याद करिएगा भीरी भीरी माने किरणें क्या होती है, दूर दूर से आकर भीरी भीरी हो जाती है, दूर दूर से आकर यहाँ पर क्या हो जाती है, भीरी भीरी हो जाती है। तो ये याद करिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी देखिए, किरणें दूर दूर से आई हैं, दूर दूर से आई हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई है, भीरी भीरी हो गई है। यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, भीरी भीरी हो जाएगी। तो नाम से आपको पता चलेगा। तो चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अंतिम बार। चलिए, अपसारी, पहिलका में प आया है ना, पहिलका देखिए प आया है, तो इस प से क्या होता है, फैलता है, मतलब जिसमें किरणें फैलती है, माने फैलते जाती है। समानांतर किरण पुंज, ये तो आसान है। तीसरा क्या है, अभिसारी, भीरी भीरी। तो तीसरा भीरी भीरी, अभिसारी, भीरी भीरी, भीरी भीरी में दूर दूर से आकर किरणें भीरी भीरी हो जाती हो, तो इसे अभिसारी कहते हैं। तो ये अभिसारी हो जाएगा, है ना। पहला और तीसरा ही थोड़ा सा फंसाता है, तो दोनों का नाम से क्लियर हो जाएगा। पहला का नाम कोई लेगा अपसारी, माने प माने फैलना, तो नज़दीक से इस तरह से फैलते जाती हो, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जा रही हो। खैर बहुत ज़्यादा मैंने बस समझा दिया, आप समझ चुके होंगे, ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आज का इतना ही रहने देते हैं सेशन। फिर सुनिए एक बात, है ना, अगर आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, ताकि हमें कुछ मोटिवेट मिले, हम वीडियो लगातार बनाएंगे। और दोस्तों से भी करवाइएगा, जो लोग स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, है ना, उनसे भी सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।